जब हनुमान जी और सुरसा का अद्भुत मुठभेड़ हुआ तो हनुमान जी ने कैसे अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दिया, चलिए जानते हैं। परंतु उससे पहले सियापति राम के अगर आप भक्त हैं तो लाइक कर कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखिए। यह कथा तब की है जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका की ओर जा रहे थे। हनुमान जी ने अपनी विशालकाय रूप धारण कर समुद्र को पार करना शुरू किया। मार्ग में उन्हें सुरसा नामक एक राक्षसी का सामना करना पड़ा। सुरसा समुद्र की एक अद्भुत राक्षसी थी जो नागों की माता मानी जाती थी। उसे देवताओं द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी जीव उसकी अनुमति के बिना समुद्र पार नहीं कर सकता। सुरसा ने हनुमान जी को रोक कर कहा, हे वानर, मुझे देवताओं ने आशीर्वाद दिया है कि मैं जिसे चाहूं उसे निगल सकती हूँ। तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता, मैं भगवान राम का दूत हूँ और मुझे सीता माता की खोज करनी है। मुझे अपना कार्य पूरा करने दें। सुरसा ने हनुमान जी की बात नहीं मानी और कहा, हे वानर, मुझे देवताओं ने आशीर्वाद दिया है कि मैं जिसे चाहूं उसे निगल सकती हूँ। तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। तुम्हें मेरी अनुमति के बिना आगे नहीं जाने दूंगी। पहले मुझे तुम्हें निगलना होगा। यह सुनकर हनुमान जी ने अपनी आकार को बढ़ाना शुरू किया। सुरसा भी अपने मुंह को बड़ा करती गई। हनुमान जी ने अचानक अपना आकार छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश कर तुरंत बाहर आ गए। हनुमान जी की इस चतुराई और तेज बुद्धि से सुरसा बहुत प्रभावित हुई। उसने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसे वीर और बुद्धिमान व्यक्ति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ। जाओ, तुम्हारा कार्य सफल होगा। हनुमान जी ने सुरसा को प्रणाम किया और अपने मार्ग पर आगे बढ़े। परंतु एक सवाल बच जाता है कि आखिर सुरसा कौन थी और किसने उन्हें यह श्राप दिया था। तो आइए हम आपको बताते हैं। सुरसा इन्हें शीरा देवी के नाम से जाना जाता है और शीरा देवी नागों की माता के रूप में प्रचलित है। यह प्रजापति दक्ष की 12 पुत्रियों में से एक थी। इनका विवाह कश्यप आर्षि से हुआ था। जहां इन्होंने नागों को जन्म दिया, वहीं इनकी बहन कत्रु ने उरास को जन्म दिया, जो कि नागों की एक अलग ही प्रजाति थी और दिखने में मनुष्य जैसी थी। वहीं सूर्य के पुत्र थे वासुकी, तक्ष और ऐरावत आदि सभी भोगावती यानी कि नाग में रहते थे। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य राजा की पुत्री थी और कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में से एक। इन्होंने कई सर, हाथ पैर वाले जीवों को जन्म दिया था जो कि आकाश में उड़ सकते थे। मत्स्य पुराण के अनुसार गाय को छोड़कर इन्हें सभी जीवों की माता के रूप में जाना जाता है और कद्रु को सभी नागों की माता के रूप में जाना जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इन्हें राक्षसों की माता कहा गया था। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव ने त्रिपुरा का विनाश किया, तब अंधकासुर नाम के एक राक्षस का सिर जब जमीन पर गिरता राम, तो उससे कई राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। उसका सर बार बार जमीन में गिरने से रोकने के लिए सुरसा ने उस राक्षस को निगल लिया था। तब देवता की शुक्राचार्य ने सिरसा को श्राप दिया। तब भगवान शिव ने हनुमान जी के अवतार में सुरसा को श्राप मुक्त किया। तो ये थी आज की हमारी रहस्यमयी कहानी। इस तरह की कहानियां के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में जय श्री राम, जय बजरंग बली अवश्य लिखें।